हेलो प्यारे बच्चों, हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम क्वांटिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणु अर्थात परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से दो बिंदुओं का संयोग रहा। नंबर एक, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति जो हमने पढ़ ली है, और नंबर दो, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटिक अर्थ होते हैं जो हम आज लेने जा रहे हैं। तो ये बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में सहयोगी सेकंड बिंदु हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि परमाणु स्पेक्ट्रा क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। पर्दे पर प्राप्त फोटोग्राफ स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखो, हम शुरू से ले रहे हैं। जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये विभिन्न क्षेत्रों की पट्टियों में, जो पट्टियां होती है वो रंगीन होती है, विभाजित हो जाता है। पर्दे पर जो हमें फोटोग्राफ मिलेगा, पर्दे पर प्राप्त फोटोग्राफ स्पेक्ट्रम कहलाता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का जो विचलन होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर श्वेत रंग के 7 रंगों का जो विचलन है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 तरंग दैर्ध्य। सात रंग बैंगनी से लाल होते हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए विचलन सबसे ज्यादा। तो बैंगनी रंग जो है इसका विचलन अधिक, और जो लाल रंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसका विचलन होता है कम। अब हम बात कर रहे हैं कि जो परमाणविक स्पेक्ट्रा है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सब हेडिंग लगा देते हैं, स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवशोषण स्पेक्ट्रम। नंबर 2, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो नंबर 1 हम ले रहे हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम।
जब श्वेत प्रकाश को रंगीन विलयन या रासायनिक पदार्थ की वाष्प में से गुजारा जाता है तो पदार्थ ऊर्जा का कुछ अवशोषण कर लेता है। इसके बाद प्राप्त प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी पदार्थ से प्रकाश को गुजारेंगे तो पदार्थ प्रकाश के कुछ भाग का अवशोषण कर लेगा। इसके बाद जो प्रकाश है उसको जैसे ही निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाएगा तो प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखो, जब प्रकाश को किसी पदार्थ का रंगीन विलयन लेते हैं, रंगीन विलयन या रासायनिक पदार्थ की वाष्प में गुजार कर निकोल प्रिज्म में से, इसको चलो हटा लेते हैं, अच्छा रहेगा। प्रकाश को रंगीन विलयन या रासायनिक पदार्थ की वाष्प में गुजार कर निकोल प्रिज्म में से कर लेते हैं, निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रकाश के कुछ भाग का पदार्थ द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और शेष बचे प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। नंबर 2 हम ले रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब वो उच्चतम ऊर्जा स्तर से पुनः निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। प्राप्त विकिरण ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इस प्रकार जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन पहले ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। जब वो उन्हें उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण की जगह उत्सर्जन करेंगे और उत्सर्जित ऊर्जा को निकोल प्रिज्म में से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो, इसको अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो समझ लो ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है या अवस्था है और ये मान लो निम्नतम अवस्था है। तो पदार्थ को हम जब गर्म करेंगे तो पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन निम्नतम ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। यहां पर वो क्या कर रहे हैं, अवशोषण। अब फिर वो क्या करेंगे, उच्चतम ऊर्जा स्तर में अस्थायी है, वापस वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएंगे। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ऊर्जा का उत्सर्जन और इस उत्सर्जित ऊर्जा को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब
किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन उत्तेजित हो जाते हैं या उच्चतम ऊर्जा स्तर में, सेम चीजें उत्तेजित कहें या उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब यह पुनः निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करें, कोई ना कोई विकिरण होगी, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहां क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है और उसके बाद हो रहा है उत्सर्जन। इस प्रकार ऊर्जा के अवशोषण के बाद उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। पहले बात कर रहे हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की। तो सपोज करो ये कोई लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं इसको, और यहां हम कोई प्रतिदर्श या नमूना लेते हैं जो प्रकाश का अवशोषण करेगा। इसको हम किसमें से गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म में से। इसके आगे एक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं संसूचक, जो आने वाले विकिरणों की तरंगों को या तरंगदैर्घ्य को पढ़ता है, और यहां हमें क्या मिल जाएगा, आगे स्पेक्ट्रम। अलग अलग प्रकार की यहाँ रेखाएं हमें मिलेगी। ये क्या है, प्रकाश का स्रोत। तो जैसे ही हम प्रकाश का स्रोत किसी पदार्थ पर डालेंगे तो ये जो प्रतिदर्श है, जो हम पदार्थ ले रहे हैं जिसका स्पेक्ट्रम हम ज्ञात करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, प्रतिदर्श द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, ये ऊर्जा का अवशोषण कर देगा। ये अपने क्या है आगे वाला, ये है निकोल प्रिज्म।
इसमें से प्रकाश को गुजारेंगे, जो प्रकाश है उसका कुछ भाग अवशोषित हो गया है, शेष भाग निकोल प्रिज्म में से जाएगा और यहाँ पर जो संसूचक है आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लेगा और पर्दे पर हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो अपना प्रतिदर्श है वो उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे उत्तेजित प्रतिदर्श। गर्म किया है हमने इसको, इससे उत्तेजित होने के बाद वो क्या करेगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उत्सर्जित ऊर्जा को किसमें से गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म में से। इसके आगे एक संसूचक लगा होता है जो आने वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लेगा और पर्दे पर हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम। ये कौन सा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को डायग्राम द्वारा समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, नंबर एक सतत स्पेक्ट्रम और नंबर दो रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम नंबर एक ले लेते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें बैंगनी से लेकर लाल रंग होते हैं, लेकिन कोई भी रंग स्पष्टतया रेखाओं द्वारा विभाजित नहीं होता। इसमें विभिन्न रंग सतत रूप में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसको सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसमें बैंगनी से लाल रंग सतत यानी लगातार होते हैं, इसे रेखीय नहीं सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष सबने देखा होगा। ये सामान्यतः बारिश के मौसम बनता है जब पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश टकराता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। इसमें 7 रंग होते हैं, बैंगनी,
इंडिगो यानी नीला, जिसको जामुन बोल देते हैं, चलो जामुन बोल देते हैं, नीला अलग है, जामुनी। विबग्योर होता है यात्रिक ट्रक, जो ट्रिक है वो क्या है, यात्रिक ट्रिक विबग्योर। ब्लू नीला, उसके बाद ग्रीन हरा, उसके बाद येलो यानी पीला, उसके बाद ओक और ऑरेंज यानी नारंगी, और उसके बाद रेड यानी लाल। तो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग लगातार होते हैं, कोई भी रंग स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। नंबर 2 जो स्पेक्ट्रम है वो है रेखीय स्पेक्ट्रम। प्रकाश को किसी परमाणु की गैस में से गुजारने पर वह प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। प्राप्त विकिरण को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं और विभिन्न क्षेत्र परस्पर रेखाओं द्वारा विभाजित होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश को किसी परमाणु की गैस में से गुजारकर उत्सर्जित प्रकाश या विकिरण को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम बोर्ड पर नोट करके लिखेंगे। अब देखो, जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो विभिन्न क्षेत्रों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है, पर्दे पर प्राप्त फोटोग्राफ स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब प्रकाश को रंगीन विलयन या रासायनिक पदार्थ की वाष्प में से गुजारकर निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। और जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ के परमाणु अणु या आयन उत्तेजित हो जाते हैं और पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात ऊर्जा के अवशोषण के बाद उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि इसमें विभिन्न रंग लगातार क्रम में विद्यमान होते हैं, जबकि यदि प्रकाश को किसी परमाणु की वाष्प में से गुजारकर उत्सर्जित प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र परस्पर रेखाओं द्वारा विभाजित होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम और होता है जिसका नाम है बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें विभिन्न रेखाएं परस्पर पास पास स्थित होती है जो काले बैंड द्वारा विभाजित होती है। अब हम थोड़ा सा इरेज करके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट नोट करते हैं।
नंबर एक हम इसमें ले रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। वह रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें अवशोषण वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता। सेकंड, हर एक परमाणु का विशिष्ट रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना के निर्धारण में किया जाता है। तो रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी खोज उनके खनिजों के रेखीय स्पेक्ट्रम से की गई। वो कौन कौन से हैं? रुबिडियम, सीजियम, थेरियम, गैलियम, स्कैंडियम और इंडियम। इन तत्वों की खोज इनके खनिजों के रेखीय स्पेक्ट्रम द्वारा की गई। तो रेखीय स्पेक्ट्रम द्वारा कई तत्वों की खोज भी हुई। लास्ट है, सूर्य में, या इसको ऐसे कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में हीलियम की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रम द्वारा ज्ञात की। सूर्य के प्रकाश में हीलियम गैस होती है, इसकी उपस्थिति का पता भी स्पेक्ट्रम द्वारा लगाया गया। तो यहाँ पर अपने क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणु अर्थात परमाणु स्पेक्ट्रा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।